हाँ जी गाइस, सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? परीक्षा आपके साथ डिस्कस करते हैं दोबारा से, और मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? मैं वहाँ नहीं दिखा रहा, लिख के दिखाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आता, कई बार ऊपर से चला जाता है। एक सेकंड, मैं जरा 2 बच्चे और रह गए, उनको एडमिट करूँ। हाँ जी, देखो गाइस, सिचुएशन क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस ₹1 लाख, ठीक है? यानी इस केस में क्या होगा, 2 अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। ये चीज़ तो सबको समझ में आती है बेटा? ये तो सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है स्टेप पे तो प्लीज मेरे से डिस्कस कर लो अभी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर पीछे का नहीं पूछेंगे। कुछ दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। ये 2 चीजें समझ आती है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वर्ड लिखा नहीं है पर ऑटोमेटिक है। राम स्टार्टेड बिजनेस ₹1 लाख, यानी कैश ही लगाया उसने, ठीक है? तो कैश और कैपिटल 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। अब कैश क्या है, हमने अभी भी समझा। इसके यहाँ पे कैटेगरी क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, रियल। और कैपिटल कैटेगरी क्या है बेटा, पर्सनल। ये भी सबको क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा सबको? पक्का चल सकते हैं आगे? ओके। अब लगाते हैं रियल का रूल। रियल में चेक करना होता है कम्स इन या गोज आउट, कि आ रहा है या जा रहा है। तो पैसा हमारे पास आ रहा है तो यहाँ क्या हो गया बेटा, कम्स इन। और अगर कम्स इन होगा तो डेबिट। आ रही है बात समझ में? क्लियर? और इसके बाद कैपिटल में क्या होगा बेटा, पर्सनल का रूल। पर्सनल में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे ओनर जो है वो पैसे दे रहा है या ले रहा है, पैसे दे रहा है हमें, तो हमारे क्या, गिवर। समझ आई बात? तो वो कौन हो गया, गिवर, वो दे रहा है ना बेटा। तो यानी कि गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप अगर दूसरे तरीके से बनाते तो भी तो एंट्री यही बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो एंट्री चेंज नहीं होगी, सिर्फ प्रोसेस डिफरेंट हो गया, रास्ता डिफरेंट हो गया। समझ आई मेरी बात? क्लियर? और अब आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हो गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू जो हम दूसरा कर रहे थे। उसमें सिंपल था, बढ़ रहा है कम हो रहा है ये देखना है। पहली चीज तो वो 5 कैटेगरी हमने अच्छे से समझ ली थी कौन सी है। अब यहाँ फिर से दोबारा समझो, रियल में क्या है, पर्सनल में क्या ना। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा कोशिश करोगे आराम से याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जितना वहां आसानी से होता है यहाँ उतना आसानी से नहीं होगा, इतना ही फर्क है बस, ठीक है? क्लियर हो गया गाइस? किसी को प्रॉब्लम, कोई डाउट बेटा? हाँ निशात पूछो बेटा। सर जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और जो मॉडर्न अप्रोच होती है, उन दोनों में मतलब जर्नल एंट्री तो सेम ही होगी ना? बिल्कुल सेम होगी, यही तो मैंने बोला। सिर्फ रास्ता फर्क है, डेस्टिनेशन तो सेम है, पहुंचेंगे तो वहीं। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने इसीलिए आसान वाला काम पहले सीख लिया, क्योंकि हम हमेशा वही फॉलो करेंगे। कभी भी मैं आपसे आगे भी जा करके, आगे आज 11th नहीं 12th में, ग्रेजुएशन में, कभी भी आप जनरल एंट्री बनाओगे तो आप उसी से बनाना, आसान चीज से बनाओ ना यार, ठीक है? तो हम तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आना ये भी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आ जाए ट्रेडिशनल अप्रोच से बना के दिखाओ, फिर क्या करोगे यार? या रूल पूछ ले कोई, ट्रेडिशनल अप्रोच करो, तो क्या कहो, मुझे नहीं आता, अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं आता, मुझे तो मॉडर्न से आता है। ऐसे थोड़ी ना, आने दोनों चाहिए यार, है ना? तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, ये वाला सीखो। इससे भी थोड़े से क्वेश्चंस करके देखो, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। शुरू में 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो डिफिकल्टी आती है। आपने वो तो जब पहले वहां पे भी जर्नल में किया था वहां भी आई थी, जो आपने मॉडर्न अप्रोच लगाया था वहां भी आई थी। तो थोड़ी सी शुरू में दिक्कत सब में आती है, लेकिन जैसे ही आप करोगे थोड़े से क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है? चलो एक अपने आप करो ये वाला, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये अपने आप करो, जरा अपनी कॉपी में करो सब लोग। और उसके बाद करने के बाद हैंड रेस करना जिसका हो जाए। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, पहले सब लोग कर ले, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, अपनी कॉपी में लिख लिख के करना है। अगर सिर्फ सोच के करोगे तो नहीं होगा, बिना लिखे काम नहीं बनेगा। जब तक लिखना शुरू नहीं करोगे बेटा दिमाग नहीं चलता। ये एक साइकोलॉजिकल होता है। लिखने से क्या होता है, आपको आई कांटेक्ट बनता है, जो आप लिख रहे होते हो तो दिमाग चलना शुरू होता है। सिर्फ माइंड में सोचते रहोगे तो नहीं होता, जब तक सामने चीज नहीं दिखती ना। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है बेटा।
आप अगर सोचो किसी से फोन पे बात कर रहे होते हो तो इमेजिनेशन उतनी अच्छी नहीं होती, जितना सामने आमने सामने दिखता है तो आपको साफ साफ पता चलता है कि हाँ सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ आपके सामने लिखी हुई होती है ना, आप जब लिखना शुरू करते हो तो हमेशा दिमाग चलना शुरू होता है, कभी भी अटक जाओ पहले लिखना शुरू करो। तनिषा, शगुन एंड मलाइका, बेटा आपकी वेट कर रहा हूँ, हो जाएगा तो जल्दी से हैंड रेज करना। और जिन लोगों ने कर लिया है उनको एक और एंट्री दे रहा हूँ, वो भी करके देखो। पेड, या ऐसे लिखो, सैलरी पेड ₹10,000 टू राम, सैलरी पेड ₹10,000 टू राम, सैलरी पेड ₹10,000 टू राम। सबने कर लिया गाइस? अब ये अभी रुक जाओ, अभी शुरू मत करना। सैलरी पेड ₹10,000 टू राम बाद में शुरू करना, पहले जरा मैं इस वाले को डिस्कस कर लूँ। प्रथम बेटा इसमें कैसे होगा जरा बताओ मुझे, क्या करा आपने, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं बेटा? सर कैश और बैंक। कैश और बैंक, वेरी गुड। कैश क्या है और बैंक क्या है? सर कैश रियल और बैंक पर्सनल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कई लोग दिमाग में सोचते हैं कैसी बातें कर रहा है, कैश रियल तो समझ में आता है, बैंक भी तो रियल है। बैंक रियल नहीं है बेटा, बैंक किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक का नाम पूरा क्या होता है? ICICI बैंक, हाँ, एक्सिस बैंक। ये क्या है? ये किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी बैंक का नाम है ना। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट एक टाइम था जब मैं अपने टाइम पे मैं भी कंफ्यूज रहता था कि यार ये तो रियल में आना चाहिए, लेकिन ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए पर्सनल में गया। ठीक है, हम लिख देते हैं सिर्फ बैंक, पर अल्टीमेटली हम अगर देखें तो ये कोई ना कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, PNB बैंक, कुछ ना कुछ पर्सन को। तो इसीलिए कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये गलती बहुत ज्यादा कॉमन है, कई लोग इसको रियल कर देते हैं। बैंक इज नॉट रियल, बैंक इज पर्सनल। हाँ प्रथम, तो आपने ये बहुत अच्छा बताया, कैश इज रियल, बैंक इज पर्सनल। पहले कैश का बताओ जरा। सर गोज आउट आएगा, क्रेडिट। पैसे जा रहे हैं हमारे पास से, कैश जा रहा है बेटा, Yes, तो कैश गोज आउट और क्रेडिट। देखो जरा, मैंने भी ये लिखा है क्या? देखे जरा, ये लिखा हुआ है बेटा, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, कैश रियल है, गोज आउट और क्रेडिट। बैंक का बताओ बेटा। सर रिसीव आएगा, डेबिट। हाँ, बैंक पर्सनल है और बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक के पास पैसे जा रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है, इसलिए डेबिट। समझ आई बात? क्लियर हुआ? सब लोग हैंड्स डाउन कर लो एक बार, सब लोग हैंड्स डाउन करेंगे एक बार प्लीज। और जिसका डाउट हो, अगर जिसको ये समझ नहीं आया हो वो हैंड रेज रखना बेटा, अगर किसी को डाउट हो तो वो हैंड रेज रखना। हाँ शकु, बेटा आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। मुझे ऐसे आ रही है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तेरी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है बेटा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो या तो मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। स्निग्धा आपका क्या डाउट है बेटा? और यार अपना वो कैमरा कह ऑन रही है करो कि प्लीज। उनको गलती से मतलब छूट गया, मैं भूल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई लोअर है। डाउट? ओके, वो कह रही है गलती से हैंड रेज छूट गया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी मेरे को समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो। हाँ जी स्निग्धा, आपका क्या डाउट है? अभी कर ले, अब तो हैंड्स डाउन कर ले सब शगुन, फिर अगर डाउट नहीं है तो। हाँ स्निग्धा। सर मेरा डाउट था कि जो भी हम पैसे डाल रहे हैं बैंक में, लेकिन अकाउंट तो हमारा है, वो बिजनेस का है। बिल्कुल हमारा है, पर अगर आप ध्यान से सोचो तो एक तरह से आप अपने पैसे किसी और को दे रहे हो अभी फिलहाल रखने के लिए। किसको दे रहे हो? वो बैंक भी तो एक किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर टेक्निकली सोचो तो बैंक है क्या? किसी न किसी फॉर्म में तो होगा, कंपनी की फॉर्म में होगा, या क्या नाम है, जो भी आपके फॉर्म्स होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो नॉर्मली किस फॉर्म में होते हैं? कंपनी की फॉर्म। तब ठीक है, तो वो आप किसी ना किसी कंपनी को अपने पैसे दे रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, रखने के लिए, जब चाहिए होंगे वापस निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप जब किसी कंपनी को पैसे या दे रहे हो, अगर मैं उसकी बैंक की जगह शाम कर देता कि मैंने शाम को 1 लाख रुपए दिए, तो वहां तो आप पर्सनल ले रहे हो, है ना? तो हम क्योंकि अभी तक सिर्फ बैंक वर्ड यूज कर रहे थे, हम कभी ICICI बैंक, PNB बैंक ऐसे नहीं बोलते थे, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी क्लियर है? यस सर। चलो डन।
हाँ जी, अब एक और मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, सैलरी पेड टू, क्या बोला था मैंने, राम बोला था शायद, सैलरी पेड टू राम ₹10,000। ठीक है, तो मैं चाहूंगा तनीषा बेटा आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। सैलरी पेड टू राम ₹10,000। तनीषा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी, आप पहले कर लो, आपने कर लिया हो तो मेरे को हैंड रेज कर देना या आप बताना शुरू कर देना, अगर नहीं करा तो पहले कर लो, अपनी कॉपी में करो, सैलरी पेड टू राम ₹10,000। या मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ? चलो ऐसे बताओ तनीषा, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, सैलरी पेड टू राम ₹10,000? तनीषा अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा आपको। सर नेट बहुत अनस्टेबल है। हाँ तो एक काम कर, अपना क्या नाम है, कैमरा ऑफ कर ले और अनम्यूट कर ले अपने आप को, ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर ले। हाँ बताओ बेटा, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं तनीषा? सैलरी पेड टू राम चला गया, कोई बात नहीं, किसी और से डिस्कस करते हैं, अभी दोबारा आएगी तनीषा। हाँ जी, रजत, मेरी आदत है जो लोग हैंड रेज नहीं करते ना मैं पहले उनको पकड़ता हूँ। हाँ रजत बता भाई। यस सर। सैलरी पेड टू राम ₹10,000, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट। कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट, बहुत बढ़िया। तो वो सेम गलती नहीं करी कि राम का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, राम का अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा भैया, ठीक है। हाँ जी, अब कैश क्या है और सैलरी क्या है, जल्दी से बताओ। कैश रियल अकाउंट है और सैलरी नॉमिनल। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब रियल का रूल लगाओ, क्या होता है रूल बताओ, पहले पूरा रूल बताना बेटा। तो रियल का, हाँ जी, एक मिनट, रियल तो अब देखो ये रूल याद, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी आपको कर लिया पर रूल याद सुन नहीं आ सुन रहा। सुन 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, इससे देखो मैं ये जानबूझ के पूछ रहा था, इससे ये साबित होता है कि हमें अभी ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज एकदम से चीजें नहीं होंगी, आपको पहले रूल याद करना है, सबके लिए बोल रहा हूँ। रूल क्या है, तीनों के अलग अलग है। रियल का क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो क्या होगा रजत यहाँ पे, क्रेडिट नहीं कैसे होगा वो तो बता, आ रहा है या जा रहा है, कम्स इन लिखूं या गोज आउट? जा रहा है सर, कैश जा रहा है। जा रहा है तो गोज आउट, यानी कि क्रेडिट हो गया। और अगर सैलरी की बात करूं, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का क्या रूल होता है? सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। अब ये क्या है, सैलरी? सर डेबिट और एक्सपेंस। ये क्या है, एक्सपेंस है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस, यानी कि ये क्या होगी, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट। ठीक है। तो एंट्री हमारी देखो वही बन गई। आप चाहे मॉडर्न अप्रोच से बनाओ चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओ, एंट्री आपकी वही बनने वाली है हर केस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन सेम है, इट इज जस्ट अबाउट कि आप कौन से रास्ते से जाते हो। इससे भी प्रैक्टिस करनी है गाइस, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर, एक बार आपको मौका दे रहा हूँ आज का दिन, ठीक है। आज के दिन के जो आपको क्वेश्चंस हैं वो प्लीज इससे प्रैक्टिस करो, इसका रूल याद करो सबसे पहले तो, तीनों रूल याद करो, तीनों के रूल क्या क्या है, रियल का क्या है, नॉमिनल का क्या है और आपका पर्सनल का क्या है, फिर उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है गाइस। हाँ जी, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और है, वो वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज नहीं करा रहा। एक टॉपिक और है इसके अंदर कि इससे हम अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं, जो कि आपका अगला चैप्टर भी आता है, लेजर। एक बार जरा पहले बुक खोल लो सब लोग, मैं जरा आपको बुक में कुछ दिखा देता हूँ। बुक खोलो जरा, ये वाला चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खोलते हैं जरा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के हैं। कौन सा चैप्टर था भाई ये, 6 चैप्टर। तो गाइस 6.1 खोलो जरा, शुरू से चलते हैं। 6.3 पे आ जाओ, 6.1 पे छोड़ो, 6.3 पे आ जाओ। 6.3 पे देखो जरा सब लोग प्लीज। 6.3 पे देखोगे तो वही सारी चीज लिखी हुई है जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। इसको भी पढ़ लिया करो एक बार, मैं आपको आसान भाषा में सब कुछ बहुत आसान चीज करके बता रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बुक को पढ़ना ही नहीं, फिर एक बार रीड जरूर कर लिया करो, और जो चीज समझ नहीं है उसको अंडरलाइन कर लिया करो, मेरे से पूछा करो, ठीक है। तो 6.3 पे देखो यही सारी चीजें हैं।
अब इलस्ट्रेशन 1 अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले उसने पूछा है कि बताओ ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो पहले तो यही सीखना पड़ेगा ना, आइडेंटिफाई करना। जैसे हम वहाँ पहले सीखते थे बताओ ये एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है या कैपिटल है। तो इसी तरह से ये भी सीखना है यहाँ पे, है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन है। फिर आगे जब आप जाओगे तो आगे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में उसने बताया, कहा है कि बताओ भैया नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और जो ट्रांजेक्शन दिया उसके हिसाब से वो डेबिट होगा या क्रेडिट। तो देखो जरा अगले पेज पे सोल्यूशन में यही चीज है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, बस उसको एक फॉर्मेट में डाला हुआ है। जरा ध्यान से देखो पेज नंबर 6.6, पेज नंबर 6.6 पे वही चीज है जो हम यहाँ पे वर्किंग बनाते हैं ना, पर उसको क्या कर दिया है, एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, उसके बाद अकाउंट कौन से हैं वही तो लिखा है यहाँ भी, कैश और बैंक, उसी तरीके से। फिर उनका नेचर क्या है वो यहाँ भी लिखा था। फिर उसके बाद इन्होंने डेबिट क्रेडिट पहले लिख दिया, रीजन बाद में लिखा है। हम रीजन पहले लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट बाद में लिखते हैं, है कि नहीं? बस यही तो फर्क है, ठीक है। तो अभी आपके पास इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो आ सकता है वो इस तरीके का आ सकता है, या तो ये आ सकता है कि बताओ रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है, या फिर आपके पास आ सकता है कि इस टेबल की फॉर्म में बना के बताओ कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। और तीसरे तरह का जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपका अकाउंट बनाने का, जो कि आपका 6.10 पेज पे है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है। ये पोर्शन अभी हमने नहीं करा है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। तो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ क्या क्या करना है। मैं एक बार जरा देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन आप कर पाओगे। क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना आपसे ट्रेडिशनल अप्रोच मांगा है या मॉडर्न अप्रोच। अगर मांगा ट्रेडिशनल है करके आगे मॉडर्न 0, कुछ नहीं मिलेगा। मांगा मॉडर्न है करके आगे ट्रेडिशनल 0, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड जरूर कर लेना केयरफुली। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है आपने। इसके बाद अकाउंट आ जाता है, इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट, जो आगे जाके सिखाऊंगा वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक करने हैं आपने, ठीक है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब चीज़ों का जितना मैंने कराया है, ताकि आप ये सब चीज़ें नोट कर सको। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक आपके होमवर्क है बेटा। परीक्षा आप कुछ कहना चाह रहे हो? ओके गाइस प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे। ओके ये आपका आ गया ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पहले इतना ले लो, फिर नीचे आपके उसका अकाउंट्स क्या क्या लिखा है मैंने वो भी बता दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं पर्सनल, नॉमिनल और रियल क्या होता है। चले आगे। इसके बाद इसके रूल्स आ गए बेटा। और इसके बाद आपको जो मैंने अभी करके दिखाया 2 एग्जांपल्स ही वो है, ठीक है। क्लियर है गाइस? और एक और बात, अगर आपके पास टाइम होता है अभी आजकल, ठीक है, तो आप लोग प्लीज जैसे ही मौका मिलता है तो आप जो भी क्वेश्चंस तो हमें सारे कर रहे हैं, इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ आपको। जब भी मौका मिले, जब आपको टाइम मिले और मन कर रहा हो कि चल यार आज अकाउंट्स में कुछ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास, कर सकते हैं, तो जब मौका मिले तब आप इलस्ट्रेशंस कर लेना। ईशा आश्री सर ऐसा कब होता है मौका मिलेगा? अब हमको खाली थोड़ी ना, इतना सारा काम होता है हमारे पास, है ईशा? इतना सारा काम है, हम वैसी नन्ही सी जान इतना सारा बोझा डाल रखा है पढ़ाई का। हाँ नहीं, आई नो। हाँ सर, स्कूल का भी बहुत सारा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा बेटा, इसीलिए मैंने बोला कि जब भी मौका मिले करती तो हूँ सर इलस्ट्रेशन। हाँ देख क्या होता है, मैंने क्यों बोला कि जब भी मौका मिले। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे टीचर्स ने होमवर्क नहीं दिया, जैसे मैं भी नहीं देता ना, कई बार होता है ना ऐसा कि मैं कई बार नहीं दे रहा हूँ, कई बार बहुत सारा दे देता हूँ, एक साथ दे देता हूँ काफ़ी सारा, है ना। तो जब मैं कई बार नहीं दे रहा होता तब आपके पास मौका होता है दूसरे टीचर्स का या दूसरे सब्जेक्ट्स का काम कर लो ज़्यादा। इसी तरह से जब मैं ज़्यादा दे रहा होता हूँ तो कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करना होता है ना। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस जब भी मौका मिले तब कर लेना, वरना बेस्ट तरीका क्या होता है, जब आपने कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो इलस्ट्रेशन जरूर करा करो। इस बहाने इलस्ट्रेशंस भी हो जाती हैं और कम क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशंस में आपके क्वेश्चंस कम होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आपके बैक एक्सरसाइज में उससे, और कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए रिवीजन हमेशा इलस्ट्रेशन से करनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी इस क्या नाम है चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में क्लोज करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे जो टेस्ट लिया था उससे रिलेटेड वो भी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे लेने की।
और मजेदार बात यह है कि इसके साथ साथ आपका एक चैप्टर और हो जाएगा, लेजर। तो जो मैं अभी आपको टी शेप अकाउंट सिखाने वाला हूँ इस चैप्टर में, दैट इज नथिंग बट लेजर। तो लेजर बनाना आ जाएगा आपको अगली क्लास में, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय 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 एवरीवन। देखो आज टाइम से खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास, ठीक है। चलो बाय बाय।